हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा गाउन। पार्टी वेयर गाउन होगा जो, और उसका जो डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल ही नया है। शायद ही आपने यूट्यूब पर पहले देखा हो, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये है हमारा अस्तर के लिए फैब्रिक, जो हम सिर्फ ऊपर अपर पार्ट में यूज़ करेंगे इसका। और ये है हमारा मेन फैब्रिक, और जो हम घेरे में यूज़ करेंगे वो हम दूसरा सैंटून का फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट में हम जिप लगाने वाले हैं। ये हमारी एक जिप है, तो इसमें आपको अस्तर की मेन फैब्रिक और नीचे सैंटून फैब्रिक, या फिर आप अस्तर भी ले सकते हैं, और एक जिप की ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए। तो इस तरीके से चलिए, सबसे पहले हम अपने अस्तर पर कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। हमारे जो गाउन की फुल लेंथ रहेगी वो 58 इंच रहेगी, और चोली हमारी रहेगी 14 इंच की, प्लस 1 इंच का मार्जिन, 15 इंच की चोली रहेगी, और घेरा हमारा 43 इंच का रहेगा। तो फुल लेंथ हमारी 58 इंच है, तो इस हिसाब से चोली हमारी 14 इंच की हम निकालेंगे। मेजरमेंट जो है वो स्क्रीन पर आपको दे देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चोली। तो चोली निकालने के लिए जो भी हमारा चेस्ट का पार्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए 9 इंच हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है, तो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करेंगे। इस तरीके से हमने सीधा किया है यहाँ पर, और इसके बाद हम अपनी चोली की लेंथ लेंगे। तो हमारी जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और इस तरीके से सीधी मार्किंग कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें शोल्डर लेने हैं 6.5, और यहाँ से भी हम 6.5 पर मार्क करेंगे, और जो आर्म होल है वो भी हम 6.5 इंच ही रखने वाले हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमारा जो चेस्ट का साइज है 36, चेस्ट साइज के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो 4 पार्ट लेंगे 9 इंच, और सीधी लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद जो हमारा कमर का एरिया है वो रहेगा हमारा 30 इंच। तो इस तरीके से एक मार्क हमने 30 इंच पर लगा दिया है, जो हमारी फिटिंग का होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच की डाट डालेंगे, और इसके बाद हम आगे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, और यहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से कटिंग करने से हमारी जो यहाँ से फिटिंग आएगी, जो हमारा पफ बनेगा वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, इसके बाद हमारा जो यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग है, जो हम शेप देंगे उसे हमें इस तरीके से हाफ करना है। इस तरीके से देखिए, हमने हाफ किया है, तो हमारे यहाँ पर 3.25 आ रहा है। तो 3.25 आ रहा है जहाँ से, वहाँ से हमें इस तरीके से शेप दे देना है। ये हमने शेप दिया है आपका बैक पार्ट का। फ्रंट के लिए हमें 1/2 इंच अंदर के लिए एक मार्क करना है, और इस मार्क पर एक लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से, और इसके बाद हम यहाँ से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। तो देखिए, ये हो गई हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग, और ये हो गई हमारी बैक आर्म होल की मार्किंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो मेन मार्किंग थी वो कर ली है। इसके बाद देखिए, हम यहाँ से टक्स पॉइंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से, हमें अपनी जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच रखनी है, तो इस हिसाब से, और जो नेक की लेंथ रखनी है वो हमें रखनी है यहाँ पर 7.5 इंच। 1/2 इंच ऊपर से दबेगा, तो यहाँ पर 7 इंच रहेगी रेडी लेंथ। तो देखिए, यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी नेक की मार्किंग। तो यहाँ पर हम देंगे बी शेप, इस तरीके से ये हमारा बी शेप आ जाएगा। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर डाट का मार्क करेंगे। डाट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर 10.5 पर, यानी कि 10.5 पर मार्किंग करनी है, और इधर से चौड़ाई में हमें यहाँ पर लेना है 4 इंच। ठीक है, यहाँ से हमने ऊपर से रखा है हमने 10.5, और यहाँ से हमने रखा है 4 इंच। इसके बाद देखिए, नीचे से हमें रखना है 3.5। यहाँ पर हमने 1/2 इंच कम कर दिया है। ये वाली मार्किंग हमें इस तरह से करनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमने कितना लिया था, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना डाट के लिए, तो हम यहाँ पर 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, ना कम लेना है और ना ज़्यादा लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्किंग करनी है, यहाँ पर 2 इंच की, और इसके बाद देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये शेप बना देना है। अच्छा, इधर से हमें 2 इंच पर मार्क करना है शोल्डर साइड से, और इस तरह से देखिए, और यहाँ पर हमें कॉर्नर नहीं बनाना है बिल्कुल भी, हमें यहाँ पर गोलाई देनी है।
तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप लेना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हमें इसको कट नहीं करना है, अभी हमें, और इसके बाद देखिए यहाँ से हमें 0.75 इंच 0.75 इंच यहाँ पर हमें इस साइड में डाउन करना है। और डाउन कहाँ तक करना है हमें, जहाँ पर हमने डाल डाली है। तो देखिए इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है और इस जगह से हमें हल्का सा इस तरीके से डाउन करना है। इसके बाद तो देखिए यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट से जितना हमें लेना है हमने उस हिसाब से यहाँ पर कटिंग की है। इसके बाद हम यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है जो हमारा मेन फैब्रिक है। और इस तरह से हम इसको, देखिए ये हमारा बंद वाला साइड है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो अपर पार्ट थे उन सभी को कट कर लिया है। इसके बाद हम इसका बॉटम देखेंगे, हमें बॉटम किस तरह से बनाना है। सो फ्रेंड्स इनको हम रख देते हैं साइड में और बॉटम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फैब्रिक इतना जो बचा हुआ है, तो ये अभी हमारा 4 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है क्योंकि ये फैब्रिक पूरा जो था वो 5 मीटर था। तो अभी हम इस तरीके से निकालने वाले हैं और इसकी लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा जो घेरा था वो 43 इंच हमें लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मेज़र टेप रखेंगे और 43 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मेज़र टेप है वो आ रहा है यहाँ पर 43 और इसमें हमें फोल्ड भी करना है। तो हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 43 पर, इस तरह से, और इसको हम करेंगे कट। तो जितना हमने ये फैब्रिक निकाला है ये हमारा भी आगे के लिए निकला है, इतना ही फैब्रिक हमें पीछे के लिए भी निकाल लेना है। तो हमने इसके ऊपर एक पार्ट और रख दिया है और इस तरह से हम यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारा बॉटम आ जाएगा, नीचे का जो घेरा है वो आएगा। इस तरीके से हमारी यहाँ पर प्लेट्स आएंगी, ये डबल में है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फ्रंट के लिए और ये हमने यहाँ बैक के लिए कट कर लिया है। तो देखिए इसको भी हम अभी साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अभी चोली के लिए हमें एक फैब्रिक को और कट करना है, तो चलिए वो देख लेते हैं उसे हमें किस तरीके से कट करना है। देखिए फ्रेंड्स हमें फ्रिल कट करनी है। तो देखिए इसके बाद हमें फ्रिल कट करनी है। तो फ्रिल कट करने के लिए अब घेरा कट करने के बाद और चोली कट करने के बाद हमारा ये 1.25 मीटर कपड़ा बच चुका है। तो इस कपड़े को देखिए हमें इस तरह से करना है डबल फोल्ड। यहाँ से डबल फोल्ड हम करेंगे
देखिए यहाँ से हमें कपड़े को 26 इंच है, तो हम यहाँ से 26 इंच पूरा ले रहे हैं। और चौड़ाई में कपड़े की जो हम चौड़ाई रखेंगे फ्रिल के लिए, वो हम यहाँ से रखेंगे 30 इंच। तो इस तरह से हम कट कर देंगे इसको। तो हमारी ये 2 फ्रिल निकल रही हैं दोनों हाथों के लिए। ये हमारा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसे हम आगे नेक वगैरह बनाने में यूज़ करेंगे। और इसे भी हम कट करके अलग अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने, देखिए इधर से इसकी जो चौड़ाई है वो 30 इंच है और इसकी जो इस तरफ से जो लंबाई है वो 26 इंच है। तो इस तरह से हमने ये निकाला है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चोली से स्टार्ट करना है। हमने ये जितने भी पार्ट कट किए थे इन सभी को हम सबसे पहले अस्तर पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इन्हें कर दिया है अटैच कपड़े को अस्तर पर। और इसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम करेंगे कट। बाद हम यहाँ पर जो हमारी फ्रिल है उस फ्रिल को हम अटैच करेंगे। तो देखिए अभी हम इसको रखते हैं साइड। और इसे हम, ये जो हमारा कॉर्नर है इसे हमें इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा, देखिए 1.5 इंच का हम यहाँ पर लगा रहे हैं कट। तो ये हमारा 1.5 इंच का यहाँ पर कटा हुआ है। इसके बाद जो ये वाला साइड है सबसे कॉर्नर वाला, उसके अपोजिट साइड वाला जो कॉर्नर है उसको हमें इस तरह से रखना है। इसके बाद ये हमारा जो ये वाला पार्ट है, तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसे हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से हम इस तरह से जो हमारा अपर पार्ट था, देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा नीचे से ये स्टिचिंग के लिए रह गया है। देखिए ये हमने लगा लिए थे और हमारे ये शोल्डर भी रह गए हैं। तो ये है हमारे शोल्डर फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने इस तरह से जो लाइनिंग का फैब्रिक था उससे मैंने पट्टियाँ निकाल ली हैं। इन पट्टी को हमें इस तरीके से देखिए सभी पर इस तरह से दोनों आर्म होल पर हमें इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला भी शोल्डर तैयार कर लिया है और ये वाला भी शोल्डर हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो बॉटम तैयार करना है नीचे का घेरा, अब हम उसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा घेरा। घेरे का ये एक पार्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डाल रहे हैं। इस तरीके से हम छोटी प्लेट्स वहाँ तक डालेंगे। और तो देखिए यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए दोनों तैयार कर लिए हैं। इस तरह से देखिए इसके बाद हमें इस
तरीके से इसे हमें अटैच करना है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये वाला पार्ट लेना है और इसे इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक पार्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम हमारा ये वाला जो पार्ट है इस पर भी हम इसी तरीके से यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें सिलाई को लगा दिया है दोनों साइड में, पूरी सिलाई हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी गाउन बिल्कुल रेडी हो गई है। किस तरीके से हमें फिटिंग भी करनी है, तो चलिए अब हम इसे आपको वेयर करके दिखाते हैं।